हेलो एवरीवन। बच्चों, मैंने नोटिस किया अभी कुछ बच्चों को अभी भी इस कैप सरचार्ज वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है। तो मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, ध्यान से देख लेना और 2-3 बार देख लेना चाहे 5 मिनट के लिए, ठीक है? 5 मिनट ध्यान से सुनना। मैंने कहा कैपिटल गेन पे जो हम लोग सरचार्ज जानते हैं, सरचार्ज इंडिविजुअल एचयूएफ का क्या होता है हमें पता है, 10, 15, 25, 37, ठीक है, याद हो गया। सर, सरचार्ज जो है कैपिटल गेन पर मैक्सिमम लिमिट 15 कर दिया गया। कौन सा कैपिटल गेन? LTCG 112A और STCG 111A, ठीक है ना? और डिविडेंड इनकम पे भी जो अमेंडमेंट आई है वो 15% मैक्सिमम सरचार्ज है, हम सब जानते हैं। ओके सर, ये बात हो गई। नाउ नेक्स्ट, सर अगर मेरी इनकम सब कुछ मिला के, मेरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होती है और 1 करोड़ से कम रहती है, सब कुछ मिला के, तो सब पे सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। कितना लगेगा? 10%। फिर से सुन लो, सब कुछ मिला के 50 लाख से ज़्यादा इनकम होती है तो सरचार्ज लगेगा मेरा 10%, ठीक है? नंबर दो, ये बेटा स्टडी मैट का ही आपका पॉइंट है जो इसमें दिया हुआ है। मैं इसी से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए, जल्दी हो जाए। नंबर 2 कि अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, बट 2 करोड़ तक रहती है, सब कुछ मिला के, है ना? तो ऐसे केस में सरचार्ज सब पे 15% लगेगा। बस ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? टोटल इनकम मेरी कितनी है? 1 करोड़ से ज़्यादा है सब कुछ मिला के, और 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ तक है, तो मेरा सरचार्ज कितना लगेगा? 15% लगेगा सब पर। तीसरा केस, तो जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, MCQs आना ही आना ये वाला इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है? आपको पहले देखना है इन 5 केसेस में से कौन सा केस है। थर्ड केस रिमाइंड करेंगे कि अगर मेरी इनकम अदर देन LTCG 112A, STCG 111A डिविडेंड इनकम हटा के मेरी अदर इनकम्स जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा होती हैं और 5 करोड़ तक रहती है, तो ऐसे केस में मेरा ऊपर जो अदर इनकम्स है उसके ऊपर सरचार्ज 25% लगेगा। बट LTCG 112A, STCG 111A और डिविडेंड इनकम पे तो मैक्सिमम सरचार्ज ही कितना है? 15 है, ठीक है जी। ये थर्ड केस हो गया। सर फोर्थ केस क्या हो गया? अगर मेरी टोटल इनकम अदर देन LTCG 112A, STCG 111A और डिविडेंड इनकम हटा के मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो सरचार्ज 37% लगेगा, हम जानते हैं। और बट बाकी जो स्पेशल इनकम्स है LTCG 112A, STCG 111A और डिविडेंड, इस पर 15% ही लगेगा, ठीक है? हाँ जी दोस्तों, तो अब ये 5th क्लॉज देखो ज़रा ध्यान से। इसमें लिखा है कि अगर मेरी टोटल इनकम सब कुछ मिला के, मतलब सारी इनकम्स मिला के मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है, और मेरी जो अदर इनकम है, मतलब मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, बट मेरी जो अदर इनकम है, मतलब अदर इनकम का मतलब समझ गए ना? STCG 111A और LTCG 112A को छोड़ के, डिविडेंड इनकम को छोड़ के, जो मेरी इनकम है अदर इनकम, वो 2 करोड़ से कम है। क्योंकि अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा होती तो क्लॉज 3 या 4 में फॉल हो जाती। 3 और 4 में फॉल नहीं हो रही, इसका मतलब है वो 2 करोड़ से अदर इनकम क्या है? कम है। अगर 2 करोड़ से कम है मेरी अदर इनकम, तो ऐसे केस में, और मेरी जो मिला के सब कुछ 2 करोड़ से ज़्यादा बन रहा है, तो ऐसे केस में मेरा सरचार्ज जो होगा सब पे 15% लगेगा मैक्सिमम, ठीक है बच्चों? तो यही बस एक 5 क्लॉजेस को ध्यान रखना है जब आप सरचार्ज की बात करते हो, तो आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि सरचार्ज कैपिटल गेन पे कैसे, क्योंकि MCQs का एक क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि वो नंबर गंवाओ आप, और आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है? और रिवाइज़ करो, अमेंडमेंट्स को ज़रूर पढ़ो, ठीक है? अमेंडमेंट्स को ज़रूर कंप्लीट करो। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।